हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के सामान्य जानकारियों, ठीक है, कह लीजिए कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी के अंतर्गत ही कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसमें क्या करना है ना कि आपको, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आप सभी ने पढ़ा ही होगा और ये ऐसा टॉपिक है जो सीजीपीएससी सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, कंप्यूटर अगर पूछा जा रहा है तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वीडियो को पॉज करके 25 प्रश्न को आप ट्राई करके देखिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपका कितना सही हो रहा है। अगर आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीजी अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आरआई का, फूड इंस्पेक्टर, या फिर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप जो भी डाउट है पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था, बताना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कोई सा भी आप बुक फॉलो करते हो या जो भी फॉलो करते हो तो उसमें आपको एक टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ होगा कंप्यूटर के जनरेशन, कौन सा जनरेशन कब से कब आया, कौन सा जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, उससे रिलेटेड जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स के टाइप है, ये सब दिया हुआ रहता है। तो उस टेबल को आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसका थ्योरी क्लास भी हमारे चैनल में कंप्यूटर वाला एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे अपलोड किया हुआ, आप जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर इसको लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका प्रश्न जो है बनेगा। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन का जो ईयर दिया होगा, हो सकता है 1-2 साल इधर उधर वेरी करेगा, लेकिन ऑप्शन अगर आप पकड़ेंगे तो आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? VLSI, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या फिर माइक्रो प्रोसेसर? इसका आंसर बहुत आसान है, आप सब समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ट्रांजिस्टर पर, माइक्रो प्रोसेसर पर, वैक्यूम ट्यूब पर या फिर VLSI चिप्स पर? तो वैक्यूम ट्यूब तो हमने देख लिया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, लेकिन जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, इसको सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का समय काल क्या था? ठीक है, तो ये ईयर जो है मैं बताया कि थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, 1 साल 2 साल ऊपर नीचे, तो आप उस रेंज को अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था 1940 से लेके 1956 के बीच था। हो सकता है आपको ये आगे भी 1945 से 59 ऐसा कुछ भी देखने को मिले, लेकिन समझ जाइएगा उस रेंज के आसपास प्रथम पीढ़ी का यही था। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी में हमने देखा अभी क्या यूज़ किए थे भाई? प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकेंड जो जनरेशन था उसमें हमने देखा कि ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। इसी तरह इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सबको यहाँ पे हम देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या था? 1940 से 56, 56 से 63, 64 से 71 या वर्तमान 71 से वर्तमान में। तो ये तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का काल हो गया। तो एक आगे बढ़ जाइए, 56 से 63 वाला जो है ना, ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित था? ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC या फिर वैक्यूम ट्यूब? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन पर था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। सेकेंड जनरेशन जो था वो ट्रांजिस्टर से तकनीक पर बना हुआ था। तो ये दो तो हटा दो, अब बच गया IC और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, IC के ऊपर आधारित था तीसरी पीढ़ी का जनरेशन। ठीक है, अच्छा, IC जो है 1958 के आसपास आया था, और IC के फाउंडर, मतलब किसने इसका खोज किया था बोले तो जैक केल्बी का नाम याद रखिएगा, जैक किल्बी। एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि IC के खोजकर्ता कौन थे? तो जैक किल्बी थे। इनका जो टेक्सास था लैब था, वहीं पे इसको निर्माण किया। तो प्रश्न क्रमांक 6 है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित थे? माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, ट्रांजिस्टर या फिर वैक्यूम ट्यूब? तो हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन का तो हमने देख लिया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में हमने देखा था कि IC सर्किट का यूज़ किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको चारों पांचों जनरेशन का पता होना चाहिए। पांचवें जनरेशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ गया कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य आधार क्या था, कि ये किसके ऊपर बेसिस था, कौन सा टेक्निक के ऊपर, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर मैग्नेटिक टेप। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सभी को पता होगा कि आजकल आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना ज़्यादा मारामारी हो गया, कितना ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। तो नाम जरूर याद रखिएगा, जॉन मैककार्थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया था। और ये भी कहा जाता है कि फादर ऑफ एआई अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो जॉन मैककार्थी ही है। आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इनपुट उपकरण क्या था। मतलब जैसे कि हमको पता है ना कि कंप्यूटर जो है उसको कार्य करने के लिए हमको इनपुट देना पड़ता है, बिना इनपुट दिए वो कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो वैसे ही मुख्य इनपुट का उपकरण क्या था, पंच कार्ड, माउस, कीबोर्ड या फिर टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज या फिर HTML। HTML का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि आसान प्रश्न आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें तो मैं कराऊंगा ही, आपको कमेंट करके बताना कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया। अब बताइए कि द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, हमारा बी आंसर सही होगा। जो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, क्योंकि जो पुराने जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे ना, उनको, क्योंकि हमको पता है कि कंप्यूटर जो है किस तरह के लैंग्वेज को समझते हैं, मशीन लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर यूज़ होता था तो उस समय उतना ज़्यादा कंप्यूटर के लैंग्वेजेस में एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इसलिए डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज को ही पुट किया जाता था। ठीक है, बाद में असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया, लो लेवल लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेजेस आ गए। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था। ठीक है, इसको फुल फॉर्म को कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 10वां प्रश्न है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हुआ, मशीन लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, HTML या फिर असेंबली लैंग्वेज ओनली। तो हम तो ये देख लिया कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज हुआ, HTML तो बाद के अंदर आया। तो थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आया भाई, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, HLL हाई लेवल लैंग्वेज जो है आया। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप सभी को पता हो सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब आप कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्यूटर के जब आप जनरेशन को पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ ये भी उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ते चलना है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर थे। ऐसे प्रश्न भी कई बार से पूछे जाते हैं। तो जो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है उसमें एप्पल मैकिन्टोश, ठीक है, एप्पल मैकिन्टोश कह लीजिए, ये फोर्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है। बाकी IBM 1401, IBM 1794, ENIAC, ये का आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि ENIAC कंप्यूटर किस पीढ़ी का था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। बताइए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ENIAC जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सारे एग्जांपल्स को आप कहीं टेबल के फॉर्मेट में देख लीजिएगा। उम्मीद है आपका 12 में से 10 तो सही हुआ ही होगा। 13वां प्रश्न है कि EDSEC कंप्यूटर किस पीढ़ी का था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है EDSEC। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है, अच्छा कमेंट करके बताइए कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो किस जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं। ठीक है, बताइएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या थी, बड़े और धीमे होते थे, ट्रांजिस्टर आधारित और छोटे होते थे, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते थे या फिर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते थे। तो पिछले प्रश्नों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर भी आप लगा सकते हैं। हमने देखा कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, और क्योंकि ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था इसलिए आकार जो है इनके
पहले के तुलना में बहुत छोटे हो गए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए 15वां प्रश्न को देखिए ध्यान से। प्रश्न है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण कौन सा है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है? यूनिएक, IBM 360, ENIAC या फिर एडवैक, बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। तो IBM 360 जो है ना, ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ENIAC, एडवैक और यूनिवेक ये किस जनरेशन के कंप्यूटर है। कमेंट में आप उनके सामने सामने जनरेशन लिख के कमेंट करिएगा और मैं चेक करूंगा कि कितने लोग आप लोग सही आंसर इसका दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी। तो मैंने देख लिया मशीन भाषा, असेंबली भाषा, उच्च लेवल लैंग्वेज या फिर HTML। तो मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर के प्रश्न को देखिए कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल क्या था? 1940 से 56, 56 से 63, 64 से 71 या फिर 71 से 80। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन हो गया, ये थर्ड जनरेशन हो गया और ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा हमारा फोर्थ जनरेशन, ठीक है। और जो फिफ्थ जनरेशन होगा उसका अभी आ गया, ठीक है। 1980 के बाद के जो होंगे ना, 1980 से लेके जो प्रेजेंट होंगे इसको आप फिफ्थ जनरेशन के अंदर रखिएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का लक्ष्य क्या है? वैक्यूम ट्यूब विकसित करना, असेंबली भाषा बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना या फिर मैग्नेटिक ड्रम विकसित करना। तो मैंने बताया कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, कि इसके ऊपर आधारित है। मैंने ये भी बताया कि इस टर्म को दिया किसने था? जॉन कार्थी ने, और उन्हें ही फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है? IBM 1620, IBM 1401, यूनिवेक 2 या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ये सभी तीनों के तीनों जो है ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, तो याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है कि कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार सबसे अधिक घटा और गति सबसे अधिक बढ़ी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो ठीक है, इन तीनों के कंपेयर में देखेंगे तो जैसे जैसे नए जनरेशन आते गए कंप्यूटर के साइज जो है छोटे होते चले गए और उनकी स्पीड भी कंपेरेटिवली जो है उनका बढ़ने लगा। तो इसका हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप लोग देखते हैं ना, मोबाइल देखिए ना, मोबाइल क्या है, मोबाइल भी कितना छोटा हो गया साइज। हालांकि ये तो बाद में आएगा, लेकिन हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर मान सकते हैं। लैपटॉप हो गया, ठीक है, जो डेस्कटॉप होते हैं, पाम टॉप्स होते हैं, ये सब के सब क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आते हैं और साइज उसका इतना छोटा है कि आप कहीं भी एक से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और स्पीड भी उनका बहुत अधिक हो गया। मतलब फोर्थ जनरेशन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, ट्रांजिस्टर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को किया है और मैं बताया हूँ कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर किया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से साइज जो है इसका कंप्यूटर का और छोटा होता चला गया। 22वां प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड थे भाई, मतलब किस जनरेशन के अंदर आएंगे? फिफ्थ जनरेशन के अंदर आएंगे सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर किसके अंदर आएंगे? फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं और ये क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड भी होते हैं। जैसे आपको कुछ फैक्ट याद होना चाहिए, जैसे फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? क्रे 1, ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या था? क्रे 1। अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी प्रश्न है। बताइए कि इंडिया का, ठीक है, भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था जिसका निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा कराया गया? तो मैं ये तो बता दिया कि सीडेक पुणे के द्वारा उसका निर्माण किया गया था, लेकिन उस कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में। बताइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर VLSI, मैं फुल फॉर्म लिखता हूं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस तकनीकी का यूज किया गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि ULSI
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का टेक्निक का यूज़ किस जनरेशन के अंतर्गत किया गया। ये भी आप सब कुछ नोट करें, कमेंट करें या ना करें, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। 24वां प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की एक प्रमुख कमी क्या थी। बहुत छोटा आकार था, धीमी गति और अधिक गर्मी उत्पन्न करता था, अत्यधिक सस्ता होता था या फिर पोर्टेबल होता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था ना उसका साइज बहुत बड़े होते थे, ठीक है, और वो गर्मी बहुत अधिक पैदा करता था और उसकी स्पीड भी बहुत धीमी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो का 25वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर के जनरेशन के ऊपर बेस्ड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का हमने प्रैक्टिस किया। 25 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एमसीक्यू जो है मैं लेके आऊँगा। तो इससे पहले भी कंप्यूटर का उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसमें हमने 25 प्रश्न किया था। हालांकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो व्यापम पूछते नहीं हैं। मैं भी जानता हूँ पूछते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक है तो जो नए नए यहाँ पे हमारे पास कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं पूरे, उनके लिए सब काम आएगा। तो एक बार आप भी देख लेंगे तो आपका नॉलेज कम तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो ला रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ मकसद तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो 25 प्रश्न हमने देख लिया, कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए कंप्यूटर का वो भी कमेंट करिएगा। बाकी टॉपिक्स के भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, अगर पहली बार है हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।